एक औरत ट्रेन पकड़ने गई थी, लेकिन गलती से एयरपोर्ट पहुंच गई पर यहाँ उसकी पूरी दुनिया ही हिलने वाली थी। एयरपोर्ट पर उसे अपना पति दिखाई देता है, जिसकी मौत 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। औरत को लगता है कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपना चश्मा उतारता है, औरत का शक यकीन में बदल जाता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही मरा हुआ पति है। वो अपने पति से मिलने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी एक शॉकिंग चीज उसे रोक लेती है। उसके पति के साथ न सिर्फ 3 बच्चे थे, बल्कि एक दूसरी औरत भी खड़ी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। इस अजीब सिचुएशन को देखकर जाहिर है शाओमे के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे इसमें कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो आदमी अपनी नई फैमिली के साथ बाहर खड़ी लग्जरी कार में बैठ जाता है। शाओमे फौरन एक टैक्सी की तरफ भागती है ताकि उनका पीछा कर सके, लेकिन वो पहले से ही बुक थी। जब तक उसे दूसरी टैक्सी मिलती है, तब तक वो लोग उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। लेकिन शाओमे को यकीन था कि उसने जो देखा वो सच है। वो अपने पति को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। ये कंफर्म करने के लिए वो फौरन अपना फोन निकालकर अपने पति का पुराना सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है। लेकिन उसके प्रोफाइल पर जो दिखा उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। के पति का अकाउंट एक्टिव था और उस पर उसकी पिछले कुछ सालों की जिंदगी की सारी अपडेट्स थी। जिस पति को उसने अपनी आंखों से एक्सीडेंट में मरते देखा था, वो अब एक नई जिंदगी जी रहा था। इतना ही नहीं, वो औरत भी उसके पति के साथ एक खुशहाल परिवार बनाकर रह रही थी। ये सब देखकर शाओमे के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। शाओमे फौरन घर भागती है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। वो उस रहस्यमयी औरत के सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालना शुरू करती है ताकि कोई सुराग मिल सके। तो जल्द ही उसे उस औरत का अकाउंट अपने पति की फ्रेंड लिस्ट में मिल भी जाता है। प्रोफाइल देखकर पता चलता है कि उस औरत को अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात ऑनलाइन शेयर करने की आदत है। उसने अपने पति से मिलने से लेकर शादी और बच्चे होने तक का पूरा सफर पोस्ट किया हुआ था। ये सब कुछ वही था जिसका सपना कभी शाओमे ने देखा था, जो अब कोई और जी रहा था। एक पल के लिए शाओमे के मन में ख्याल आता है कि शायद ये सच में कोई हमशक्ल ही हो। वो अपने पति के एक्सीडेंट वाले दिन को याद करके फिर से दुखी हो जाती है और खुद को समझाने लगती है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उस दूसरी औरत की एक पुरानी पोस्ट पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती है। उस औरत ने अपने बचपन की एक फोटो डाली थी जो पियानो के पास की थी, और वो फोटो हूबहू शाओमे के बचपन की फोटो जैसी थी। शाओमे घबराकर अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है, लेकिन माँ को लगता है कि वो दुख में अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है और बकवास कर रही है। शाओमे घर की पुरानी तस्वीरें देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। लेकिन कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है जब उसे अपने बचपन की एक डायरी मिलती है। अपनी पुरानी डायरी में उसने लिखा था कि वो बड़े होकर 3 बच्चों की माँ बनना चाहती है। और ये पढ़ते ही शाओमे की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस औरत के भी 3 बच्चे थे। उसे लगने लगता है कि उस औरत ने उसकी परफेक्ट लाइफ चुरा ली है, जो असल में उसकी होनी चाहिए थी। सवालों का जवाब पाने के लिए शाओमे उस औरत को सोशल मीडिया पर मैसेज करती है, पर वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब शाओमे के दिमाग में एक बहुत ही डेयरिंग प्लान आता है। वो फौरन एक सैलून में जाती है और उस औरत की फोटो दिखाकर हेयर स्टाइलिस्ट से वैसा ही लुक बनाने को कहती है। कुछ ही देर की स्टाइलिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो कमाल का था। नए हेयर स्टाइल में वो बिल्कुल उस रहस्यमयी औरत की कॉपी लग रही थी। अब वो इस राज से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अपने पति की लेटेस्ट लोकेशन पोस्ट के जरिए शाओमे एक महंगे रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, और जैसा उसने सोचा था, उसका पति और वो औरत वहीं पर मौजूद थे। जैसे ही वो औरत वॉशरूम की तरफ जाती है, शाओमे को अपना मौका मिल जाता है और वो उसके पीछे चली जाती है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि अपनी हमशक्ल को देखकर वो औरत जरा भी हैरान नहीं होती, बल्कि वो तो शाओमे का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो मेरा एक गरीब वर्जन लग रही हो। के आगे क्या हुआ ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी एक जोरदार आवाज आती है और वो औरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। शाओमे चेक करती है कि वो जिंदा है और फिर फौरन अपने पति के पास भागती है। वो जाकर उसे कसकर गले लगा लेती है, जैसे वो उससे सालों बाद मिल रही हो। अपनी पत्नी को अचानक इतना इमोशनल देकर पति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। शाओमे बहाना बनाती है कि उसने बस कपड़े बदले हैं ताकि उसे एक सरप्राइज दे सके। पति भी उसकी बात मान लेता है। उसे जरा भी शक नहीं होता कि उसके साथ कोई और है। अब शाओमे ने अपनी हमशक्ल की जगह ले ली थी, लेकिन क्या वो ये राज छुपा पाएगी? जैसे ही वो रेस्टोरेंट में बैठी है, उसे एक और बड़ा झटका लगने वाला था। वो अपने पति के फोन पर एक ऐसा मैसेज देखती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। लेकिन उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो क्या आपको लगता है कि वो औरत सच में उसकी हमशक्ल थी या कोई और राज है? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब शाओमे उस औरत की जगह ले लेती है। वो अपने पति के पास वापस आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसने ये सब एक सरप्राइज के लिए किया था। उसका पति भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है, बिना ये जाने कि वो उसकी असली पत्नी नहीं है। शाओमे को लगता है कि उसने अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी।